नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आपको कुंडली में शुक्र ग्रह क्या भूमिका निभाता है, किस प्रकार से कुंडली में इसके प्रभाव घटित होते हैं, कब शुभ होता है, किस प्रकार के रोग देता है और किस प्रकार से हम इसकी शांति उपाय कर सकते हैं, इसकी शुभता अशुभता को पहचान सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री है और साथ में आप ज्वाइन का बटन भी यूज़ कर सकते हैं, तो यह भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब आज मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में खास जानकारियां दे रही हूँ। शुक्र ग्रह जो रहता है, समस्त पृथ्वी पर, धरती पर जितनी भी हम चकाचौंध देखते हैं, जितनी भी हम लग्जरी सुविधाएं देखते हैं, यदि यह सब शुक्र के कारण ही दिखाई देती हैं। जिस भी व्यक्ति का शुक्र बहुत बलवान होता है, वह अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को भोगने वाला होता है, और जब शुक्र खराब हो जाता है तो किसी न किसी प्रकार से इन सब चीज़ों में हमें कमी उठानी पड़ती है। हम देखते हैं एक व्यक्ति ऊंचे से एक व्यक्ति उच्च क्वालिटी की सुख सुविधाओं को भोगता है, दूसरा मीडियम सुख सुविधाओं का उपयोग करता है और तीसरा उससे निम्न श्रेणी की सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। तो यह सब ग्रह स्थिति की, उनके अंश, उनके पावर, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं ग्रह स्थिति के अनुसार ही कुंडली के अनुसार फल प्रदान करती हैं। कुंडली में शुक्र ग्रह यदि बलवान है तो बात ही निराली होती है। अनेक शुक्र राजयोग भी बनाता है और उसके फल भी प्रदान करता है अपनी दशा अंतरदशा में। शुक्र सुख सुविधाओं के साथ भौतिक सुख सुविधाओं को भी बहुत अधिक बढ़ाने का काम भी करता है। अब हम किस प्रकार से शुक्र का विचार कर सकते हैं, अब मैं आपको बतलाऊंगी। शुक्र जो होता है वृषभ और तुला राशि का स्वामी होता है। कुंडली की जो है दूसरे और सातवें घर का मालिक होता है, और शुक्र जो रहता है 13 महीने में एक राशि चक्र पूरा करता है। 18 महीने में से लगभग जो 40 दिन रहते हैं शुक्र बकरी होता है। जब शुक्र बकरी होता है तो अनेक प्रकार के भावात्मक गड़बड़ होने लगते हैं, उत्तेजनाओं में उतार चढ़ाव आने लगता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, विद्रोह बढ़ जाते हैं, दिल लगी इससे जो परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, तबादले ट्रांसफर हो जाते हैं, रिश्ता पक्का होते होते छूट जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो रहता है, शुक्र इन सब चीजों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। शुक्र ग्रह जो रहता है सूर्य के इर्द गिर्द 48 अंश के बीच घूमता रहता है। सूर्य के इर्द गिर्द घूमने में लगभग 225 दिन जो है शुक्र को लगते हैं। अब हम देखते हैं कि शुक्र ग्रह किस प्रकार का दिखता है। तो शुक्र ग्रह जो रहता है चमकदार दिखलाई देता है। बुध के साथ अथवा शुभ ग्रहों के साथ जब शुक्र युति कर लेता है तो ऐसे में ललित कला है, चित्रकला है, बोलने की कला है में प्रवीणता प्रदान करता है। प्रेम, प्यार, घर सुख, पत्नी का सुख, मनमोहक सुंदर मुखड़ा, भाषा शैली, मिलनसार स्वभाव, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनने ओढ़ने का विशेष शौक, भूमि, वाहन, भवन आदि ये सारी सुविधाएं जो शुक्र बलवान रहता है तब प्रदान करता है। निर्बल शुक्र रहता है तो ऐसा व्यक्ति बोलने में हकलाता है, अपशब्द बोलने में चतुर रहता है, सुख सुविधाएं विशेष प्रकार से प्राप्त नहीं होती हैं, अनेक प्रकार के दुर्गुण अवगुण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और व्यक्ति कई बार उन्हीं भाषाओं को भूलता है। शुक्र जब बलवान रहता है तो अनेक कार्यों में सिद्धि देता है। शुक्र जब शनि के साथ रहता है तो शुभ योग बना करके अनेक प्रकार के कार्यों में सिद्धि प्रदान करता है। और शुक्र जो रहता है प्रेम प्रधान ग्रह है। यदि यह कुंडली में प्रेम के भावों से संबंधित रहता है तो जीवन को प्रेम और आनंद से भर देता है। अब हम देखते हैं कि शुक्र का विचार किस चीज के लिए करना चाहिए और किन चीजों पर शुक्र का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो शुक्र का प्रभाव जो पड़ता है घर, सुख, पत्नी, धन दौलत, भूमि, वाहन, भवन
घर में उपलब्ध पशु और मनोरंजन के साधन, वीर नेत्र, स्त्रियों से संबंधित धन सुख, सामाजिक व्यवस्था, अनेक प्रकार के सौंदर्य कला संबंधी कार्य, ये सारी चीजें रहती हैं जो शुक्र से विचार की जाती हैं। और शुक्र अनेक प्रकार के रोग भी प्रदान करता है, गले के रोग, मूत्र रोग, शुगर रोग, गुप्त रोग, अनेक प्रकार के अनिद्रा आदि अनेक प्रकार के रोग भी शुक्र प्रदान करता है। शुक्र यदि चतुर्थ भाव से संबंध रखता है तो विशेष सुख प्रदान करता है। यदि वह उस राशि में उच्च का, स्वराशि का हो तो और भी उस भाव को शुभ फल बना देता है। शुक्र जब निर्बल हो जाता है तो अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न कर देता है। रक्त की कमी के रोग दे देता है, पित्त के रोग, वीर आदि के रोग उत्पन्न कर देता है, गुप्त रोग देता है, मूत्र प्रणाली के रोग दे देता है। झगड़े के कारण अनेक प्रकार की हानियां हो जाती हैं, घर परिवार टूट जाते हैं, श्वास, हृदय आदि पर भी शुक्र जो है कुप्रभाव डालता है। अब हम कैसे जानें कि हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ है या अशुभ? यदि आपके घर में धन दौलत के सुख में किसी भी प्रकार की कमी आती है, कोई सामान आपका गुम जाता है, तो यह बुरे शुक्र की निशानी बतलाता है कि उस समय आपका जो है शुक्र ठीक असर नहीं कर रहा है। यदि पत्नी की ओर से चिंता हो जाए, पारिवारिक रिश्ते टूट जाएं या विवाह आदि शुभ कार्य पक्के होते होते रुक जाएं, तो यह सब अशुभ शुक्र की निशानी को बतलाते हैं। जब शुक्र हमारी कुंडली में बलवान होता है तो सारी सुख सुविधाओं से संपन्न कर देता है। घर में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं के जो रहते हैं सामान मौजूद रहते हैं और व्यक्ति आलीशान जिंदगी व्यतीत करता है। तो शुक्र ग्रह जो रहता है यही समस्त सुख और ऐश्वर्य को देने वाला रहता है। यदि शुक्र कमजोर है तो हमें इसके उपाय करना चाहिए। शुक्र को बलवान करने के लिए जो है आप सफेद स्फटिक पहन सकते हैं, स्फटिक की माला को धारण कर सकते हैं, सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से जो है शुक्र को बल मिलता है और कार्यों की सिद्धि देने वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में जो है शुक्र की शुभता अशुभता को जान करके, उपाय करके, लाभ लेकर के इस ग्रह को अपने पक्ष में कर सकते हैं, क्योंकि यह इस समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को देने वाला होता है। नमस्कार।